अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज संडे का दिन है। वीकली एनालिसिस की वीडियो हम लोग आज करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको वो सारे पॉइंटर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारी स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें इम्पैक्ट कर सकता, उसके मोमेंटम को ऊपर या नीचे लेके जा सकता। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्रेड प्लान करके अपने लिए डेफिनेटली अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे मार्केट पिछले हफ्ते कैसा जो है चली। तो अगर आप फ्राइडे के दिन की बात करेंगे 17 जैन, तो 0.47% डाउन थी और 108 पॉइंट्स जो है नीचे गिरी थी। और पूरे हफ्ते की अगर बात करेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं अपन, 0.23% और 52 पॉइंट्स डाउन थी मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट धीरे धीरे जो है रिकवरी मोड पे आ रही है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो पूरी ग्लोबल मार्केट जो है पॉजिटिव थी। यहाँ पर पूरा हरा हरा है, इसका मतलब ये है। और डाउ फ्यूचर्स जो है 0.73% अभी को चल रहा है। नैस्डैक जो है फ्राइडे के दिन 1.5% ऊपर को बंद हुआ और डाउ भी जो है तकरीबन 1% ऊपर को बंद हुआ है। और अगर हम बात करेंगे दूसरे हैंसैंग डैक्स और एफटीसी यूके की मार्केट भी तकरीबन जो है 1.5% ऊपर को। और दीगर हैंसैंग और निक्की भी जो है, ओनली निक्की नेगेटिव था और बाकी सारे जितने भी मार्केट्स है वो यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव में बंद हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। तो मंडे के दिन इसको देखते हुए मार्केट जो है पॉजिटिवली खुल सकता है। सो द मार्केट कुड ओपन पॉजिटिवली ऑन मंडे, दैट इज टुमारो। ठीक है, और अगर आप एडीआर की बात करेंगे तो एडीआर भी जो है अच्छा खासा जो है, इन्फोसिस का एडीआर 1.5% डाउन और आईसीआईसीआई बैंक जो है 2% डाउन। उसके अलावा सारे जितने भी एडीआर से आपको पॉजिटिव में बंद हुए, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इससे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है कल मार्केट में भी पॉजिटिवली खुल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट जो स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती वो है ट्रम्प। ट्रम्प बाबा कल जो है शपथ लेने वाले हैं और कल से पूरे पावर्स ट्रम्प के पास हो जाएंगे, प्रेसिडेंशियल पावर्स। कल जो है इनकी शपथ समारोह है। तो ट्रम्प अगर आप देखेंगे, ट्रम्प 78 विल फॉर्मली बी स्worn इन एज द 47th president of United States. The official swearing ceremony will take place at 12 p.m. on January 20, 2025। ठीक है, और इसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट में एक भयंकर इम्पैक्ट आ सकता है। क्यों बोल तो ये जितने भी पॉलिसीज और जितने भी क्या बोलते डिसीजंस, ये इकोनॉमिकल डिसीजंस लेने वाले हैं, टैक्सेशन के डिसीजंस लेने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है। क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही है क्रिप्टो को लेकर, कि क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी डिसीजन वो लेने वाले हैं बोल के ट्रम्प साहब बोले। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डिसीजंस ट्रम्प की तरफ से आने वाले हैं वो बोल्ड होंगे और बहुत वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते। और इलॉन मस्क भी जो है ट्रम्प की तरफदारी में रहते हैं हमेशा। इससे पहले ट्रम्प भी बोले थे क्रिप्टो के ऊपर, फिर बाद में उन्होंने जो है और टेस्ला के जितने भी कार से क्रिप्टो में से भी बुक कर सकते हैं बोल के बोले, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो बात को जो है पीछे वापस ले लिया। लेकिन अब ट्रम्प और इलॉन मस्क दो पावरफुल आदमी जितने भी डिसीजंस लेंगे वो स्टॉक मार्केट को ग्लोबली, ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट बल्कि पूरा ग्लोबली अच्छा इम्पैक्ट कर सकते। तो दोस्तों, दूसरी
जो सबसे अहम खबर है और एक किस्म की गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि इजराइल और गाज़ा के बीच में सीज फायर अग्रीमेंट हो चुका है और इसमें यूएस का बहुत बड़ा हाथ है बोल के ऐसा बता रहे। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों के बीच में क्रेडिट को लेकर बहुत बड़ी क्या बोलते हैं कोल्ड वार चल रही है अब इस वक्त। जो बाइडन बोल रहे कि मैं करा, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि आने के बाद मैं करा। तो बहरहाल दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है और ये 3 फेज़ों में ये अग्रीमेंट होगा। 3 फेज़ों में जो है कुछ लोग गाज़ा की जो पट्टी है उसमें से इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करेंगे और इजराइल के जो हॉस्टेजेस है वो लोग पैलेस्टीनियन हॉस्टेजेस को रिहा करेंगे। और इसमें जो है 3 फेज़ों में ये चीज़ें होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी एक घटौती हमको नज़र आती हुई दिखी और जिसकी वजह से जो है तमाम ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिवली थे फ्राइडे के दिन। और इसका सेम असर जो है मंडे के दिन भी हमको पड़ सकता है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती है वो है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। इंडिया जो है मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से तेल खरीदने की बात कर रहा है और रशिया से जो डील हुई है और यूएस में जो बाइडेन ने जाते जाते जो है रशिया का जो ऑयल है उस पे सैंक्शंस लगा दिए जिसकी वजह से इंडिया को स्पेशली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को जो है मिडिल ईस्ट से माल खरीदने की, मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। तो ये खबर के ऊपर भी हम सबको जो है नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगली जो पॉइंट जो कि ध्यान में रखने वाली है वो है यूनियन बजट 2025 जो कि फेब फर्स्ट को आने वाला है। लेकिन इसके बारे में चर्चाएं अभी से चालू हो चुकी है और पता ये चला है कि इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस में बहुत ज़्यादा बजट का माल जो है खर्च होगा। ठीक है, उसके ऊपर आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग भी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो ये सब चीज़ें जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन का और कितना रखना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होगी। साथ ही साथ टैक्स कितना रखना, नॉर्मल टैक्स मिडिल क्लास के लिए, कॉरपोरेट टैक्स कितना होगा, टीडीएस कितना कटेगा, वो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे जैसा जैसा जनवरी का महीना ख़त्म होते जा रहा हम वो पड़ाव 2025 का प्लान जो फाइनेंशियल ईयर का प्लान है वो प्लान जो है एग्जीक्यूट होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर सकती, ऊपर को भी जा सकती या नीचे को भी जा सकती। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि जो सेक्टार में पैसा जाने वाला है उसमें हम बैठे रहें और जो सेक्टार में से पैसे निकल रहे उसमें हम जो है निकले हम भी। तो हमको ऑपरेटर के माइंड सेट के साथ चलना पड़ेगा तभी हम इसमें पैसे कमा सकते, वरना नहीं कमा सकते। अगला पॉइंट जो है एफ आई आईज डी आई एस क्या कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो एफ आई आईज तो मन बना के बैठे हुए हैं कि हमको इंडिया की मार्केट से निकलना है और सुबह वो उठ रहे हैं, सेल का बटन दबा रहे हैं और सो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे हर दिन उनका रेड में जा रहा, एक भी दिन जो है ग्रीन में नहीं आया उनका। और अगर मंथली नेट टू नेट की बात करेंगे तो अभी भी हम लोग ग्रीन में हैं डीआईएस के वजह से। और 49,367 करोड़ रुपीस का माल जो है अभी तक डीआईएस ने ख़रीद चुका है और इतना माल 46,000 करोड़ का एफआईए ने बेचा है। नेट टू नेट में हम लोग +3 के है अभी भी और बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से मार्केट जो पिछली बार जो गिरा ना इतना तेज़ी से नहीं गिरा, कई को उसकी वजह ये है डीआईएस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो दोस्तों अगली चीज़ है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के दाम अभी घट रहे हैं और ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है कम हो रहा है और डॉलर का रेट
जो है 86.88 था, अब वो घट के 86.20 हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है कल शपथ लेने वाले हैं, जिसकी वजह से मे बी ये डॉलर रुपी का जो फ्लक्चुएशन है वो हो रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है अभी नीचे की तरफ गिरा है 86.88 से 86.20 बोल तो अब आते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस पे। अगले हफ्ते हमको किस तरह प्लान करना है उसके लिए लेवल्स हम देखेंगे। तो ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला जो लेवल है वो हो रहा है अराउंड 22,900 टू 23,000, ठीक है। ये लेवल के बीच में जितना भी लेवल है ये एक सपोर्ट जोन है, और ऊपर में 23,400 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का है। तो इसके बीच में मार्केट जो है साइडवेज चल सकता है। तो यहाँ पर जब भी 22.9 के बीच में आएगा तो यहाँ पर हम एक जो है बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे, और जब भी 23.4 के आसपास मार्केट रहेगा तो हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस प्लान करेंगे 1% 2% के टारगेट पे। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग एक नई फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये है, अगर इसके नीचे जाएगा यानी 22.9 के नीचे जाएगा, 22,900 के नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट सेल करके पैसे कमाएंगे। तो ये लेवल्स थे ध्यान रखने के। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर हम समराइज़ कर लेंगे तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो भी बयान करेगा उसके ऊपर ख़ास नज़र, बजट के ऊपर ख़ास नज़र, और ग्लोबल मार्केट के ऊपर ख़ास नज़र, लेवल्स का ध्यान रखते हुए अपने को जो है ट्रेड प्लान करना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाइए। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब वहाँ पर दूंगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।